नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दुर्गा पूजा में मेले में होगा कोरोना का टेस्ट, वैक्सीन लेने वालों को ही मिलेगी पंडालों में एंट्री। बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। खासकर इस बार पंडालों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों के जिला अधिकारी और सिविल सर्जन को दिए गए निर्देश के तहत पूजा पंडालों में दुर्गा पूजा आयोजन समिति को 2 गज की दूरी का पालन कराना होगा। प्रवेश द्वार के पास हाथों में सैनिटाइजर करने की व्यवस्था करनी होगी। बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने को लेकर दुर्गा पूजा के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नई गाइडलाइन में दुर्गा पूजा और मेला को लेकर साफ साफ लिखा गया है कि किस स्थिति में जिले के डीएम दुर्गा पूजा में पंडालों और मेला की अनुमति देंगे। सीएम नीतीश ने साफ निर्देश दिया है कि जो लोग कोरोना प्रभावित राज्यों से बिहार में आएंगे उनके लिए कोविड जांच जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक सप्ताह बाद ठंड लेकर आएगी पश्चिमी हवाएं। बिहार के सभी हिस्सों में मौसम हुआ शुष्क। ठंड बढ़ने से पहले सताएगी उमस भरी गर्मी। नमी और धूप के कारण बढ़ेगी उमस भरी गर्मी। बिहार से मानसून की वापसी हो रही है। राज्य के सभी हिस्सों में मौसम शुष्क हो गया है। दक्षिण पूर्वी हवाओं की तीव्रता से कमी होने के कारण ही नमी और धूप से तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम के इस सिस्टम ने दिन का तापमान हल्का बढ़ा दिया है। इससे दिन में उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है। मानसून की वापसी के बाद भी राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश का सिस्टम बना रहा है। पूर्वानुमान है कि एक सप्ताह में गर्मी के बाद पश्चिमी हवाओं का प्रभाव ठंड लेकर आएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना में मनी राम विलास की पहली पुण्यतिथि। पारस के कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने पहुंचे राज्यपाल और सीएम नीतीश कुमार ने कहा उनके जाने की अभी कोई उम्र नहीं थी। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि शुक्रवार को पटना लोजपा ऑफिस में मनाई गई। इसमें उनके भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के आमंत्रण पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। सबसे पहले राज्यपाल ने दिवंगत पासवान की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल हॉल में अभी बैठे ही थे कि चंद मिनटों में मुख्यमंत्री पहुंच गए। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे। पहले मुख्यमंत्री और फिर शिक्षा मंत्री ने दिवंगत पासवान को श्रद्धांजलि दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में बिजली संकट। त्योहारों के बीच कोयले की कमी से कम हो गया उत्पादन। त्योहारों के इस मौसम में बिहार के अंदर बिजली का संकट पैदा हो गया है। बिजली इकाइयों को कोयले की सप्लाई प्रभावित हुई है, लिहाजा उत्पादन में कमी आई है। बिजली घरों में कोयला संकट गहराने के कारण यह हालात पैदा हुए हैं, जिसका नतीजा है कि बिहार को 20 से 25% कम बिजली की सप्लाई मिल पा रही है। फिलहाल हालत ऐसा है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को छोड़कर अन्य इलाकों में बिजली का संकट पैदा हो गया है। छोटे शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में आने वाले दिनों में और ज़्यादा गहरा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार एसएससी में इंस्पेक्टर के पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। जल्द करे आवेदन। 47,000 से अधिक होगी सैलरी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए बीएसएससी ने माइंस इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन 20 सितंबर से ही शुरू हुई है और 20 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेलमेट नहीं होने के कारण 2 साल में 872 मौतें। अब 2 व्हीलर के साथ लेना होगा हेलमेट। नियम तोड़कर गाड़ी बेचने वाले डीलरों पर एक्शन। 2 साल में 872 लोगों की सड़क दुर्घटना में जान चली गई है। यह मौत हेलमेट नहीं पहनने के कारण हुई हेड जो है इंजरी के कारण हुई है। 2019 में हेलमेट नहीं पहनने के कारण 225 और 2020 में 347 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। सड़क हादसे में हेलमेट नहीं होने के कारण हो रही मौत को लेकर अब परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई है। अब 2 व्हीलर लेने के दौरान ही अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लेना होगा। एजेंसियां इसमें मनमानी की तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। बिना हेलमेट के गाड़ी बेचने वालों पर सख्ती को लेकर डीलर पॉइंट्स पर जो है रैंडम छापेमारी की व्यवस्था बनाई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो शिक्षकों को 50 घंटे प्रशिक्षण देना अनिवार्य, नहीं तो स्कूलों पर कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा उन स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी जो अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं देंगे। सभी शिक्षकों को 50-50 घंटे का प्रशिक्षण देना है। जो स्कूल मार्च 2022 तक शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये बातें सीबीएसई के उप जो है सचिव तरुण कुमार ने कही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। हेडमास्टर की बहाली में हो सकते हैं शामिल। पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। पटना हाईकोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। पटना उच्च न्यायालय ने टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों संघ को अंतरिम राहत दी है और कहा है कि पिटिशनर्स अभी प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य करने की मांग हो रही है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और उसमें सुधार की मांग की है। केस में पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत संघ को दी है। संघ की ओर से हाईकोर्ट के वकील कुमार सानू ने बताया है कि इस मामले में हाईकोर्ट का निर्देश आया है कि पिटिशनर संगठन के सभी सदस्य अभी प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन आगे कोर्ट का जो भी फैसला अंतरिम रूप होगा वह मान्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 अक्टूबर को बिहार आएंगे लालू। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर करेंगे चुनाव प्रचार। विधायक दल की बैठक में नहीं आए तेज प्रताप। राबड़ी देवी आवास पर तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को आरजेडी विधायकों की बैठक हुई। इसमें लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव शामिल नहीं हुए। इसके बाद तरह तरह की चर्चा होने लगी। बैठक के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बताया कि लालू यादव 20 अक्टूबर को पटना आएंगे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करेंगे। यह बैठक उपचुनाव में पार्टी की मजबूती के साथ जीतने की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 की तैयारी। पंचायत चुनाव के बीच 19 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगा इंटरमीडिएट सेंट अप एग्जाम। विद्यालय अपनी सुविधा से तय करेंगे डेट। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 की तैयारी शुरू कर दी है। विद्यालयों को आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के बीच अपनी सुविधा के अनुसार डेट डिसाइड कर 19 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषयों की सेंट अप परीक्षा आयोजित कराई जाए। इसे लेकर विद्यालयों में तैयारी हो रही है। पंचायत चुनाव से प्रभावित स्कूल भी डेट को लेकर मंथन कर रहे हैं।